अस्सलाम वालेकुम। वॉइस फॉर राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के 11वें साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के मुतल्लिक़ बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वहीद काकड़ 23 मार्च 1937 को पेशावर में एक पख्तून घराने में पैदा हुए। ये कबीला बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान के इलाका ज़ोब से हिजरत करके पेशावर में आबाद हुआ था। पाकिस्तान बनने में उनके खानदान का अहम रोल है। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने बुनियादी तालीम मकामी स्कूल से हासिल की और मजीद तालीम एडवर्ड्स कॉलेज से हासिल की। 1965 में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और पीएमए काकुल से ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 5 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए। उन्होंने 1965 की जंग में सियालकोट सेक्टर में दुश्मन का सामना किया। 1971 में बतौर ब्रिगेड मेजर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में ड्यूटी सर अंजाम दी। दोनों जंगों में उनका शानदार जंगी खदमात हैं। जंग के बाद मेजर वहीद काकड़ साहब को कनाडा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में जाने के लिए मुंतखब किया गया। कनाडा से वापसी पर उसने अपनी तालीम जारी रखी, जबकि उसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुंतखब किया गया, जहां उसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज में जंगी स्टडीज की डिग्री हासिल की। पाक फौज में 30 साल से ज्यादा खिदमत अंजाम देने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज होने के बाद उन्हें कोयटा में कोर कमान सौंप दी गई थी, जब वो 1993 में आर्मी से रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन उस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। उस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की अचानक मौत से इंतकाल कर गए। नए चीफ ऑफ आर्मी की तकरीरी पर उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए। नवाज शरीफ चाहते थे कि एक ऐसा जनरल चीफ ऑफ आर्मी बनाया जाए जो मुल्क के बजाय उसकी हुकूमत को कंधा देकर रखे और वजीर आजम को डिक्टेशन देने के बजाय वजीर आजम से डिक्टेशन ले, लेकिन ऐसा नामुमकिन था क्योंकि नवाज शरीफ खुद डिक्टेटर के आशीर्वाद से सियासत में लाए गए थे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर सदर पाकिस्तान की जानिब से तजवीज करदा जनरलों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के हक में नहीं थे। लाडले वजीर आजम नवाज शरीफ की फरमाइश पूरी करने के लिए 5 सीनियर जनरल सुपरसीड करके सीनियरिटी के हिसाब से छठे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। इस तरह अपने रिटायरमेंट की मनसूबाबंदी में मसरूफ जनरल के लिए कुदरत ने एक नया सफर लिख रखा था। बिलाखिर उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने हार मानी और वजीर आजम नवाज शरीफ की मुशावरत से 8 जनवरी 1993 को जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को पाकिस्तान आर्मी का सरबराह बना दिया गया और अहम ओहदे पर तैनात करके जनरल काकड़ समेत सबको हैरान में डाल दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का एक ऐसा ही वाकया उनकी ईमानदारी, दीदा दिलेरी और फरशनास के तौर पर याद किया जाता है। जिन दिनों में वो एडजुटेंट जनरल थे, आर्मी मेडिकल कॉलेज में मयार पर पूरा न उतरने वाले एक नौजवान को दाखिला देने पर इसरार किया गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बताया गया कि तालिब इल्म के दाखिले का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि बराए रास्त खुद मर्द मुजाहिद सदर जनरल जियाउल हक ने दिया था। अहमियत मेरठ की थी, वो इसी पर कायम रहे और उसको दाखिला नहीं दिया गया। उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर इसाक खान से वजीर आजम को बरतरफ करने और कौमी व सूबाई असेंबलियों को तहलील करने के अख्तियार का कुल्हाड़ा सदर ममलकत से छीनने के लिए कोशिश शुरू कर दी। घाट घाट का पानी पीने वाले सदर गुलाम इसाक खान नवाज शरीफ के इरादे पहले ही भांप चुके थे। इक़्तिदार के गुलाम गर्दिशों के पुराने और माहिर खिलाड़ी गुलाम इसाक खान ने वक्त जाया किए बगैर अप्रैल 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत को करप्शन के इल्जामात के तहत घर भेज दिया और जुलाई में नए इंतखाबात कराने का ऐलान हो गया। इसी दौरान अदालत उज़्मा ने नवाज शरीफ के हक में फैसला देकर उन्हें फिर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। नवाज शरीफ के एतमाद और मिजाज को अदालत उज़्मा के फैसले ने आसमान पर पहुंचा दिया। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान एक जंगी मैदान सज गया और पूरे मुल्क में सियासी तमाशा उरूज पे पहुंच गया और ऐसी धमाचौकड़ी मची कि सदर और वज़ीर आज़म से आईनी भरम ही जाता रहा। सदर और वज़ीर आज़म खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। इस मलाखड़े की वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची कि कौमी सलामती को लाए खतरात की बातें बरसराम होने लगी। पंजाब असेंबली में अख्तियार के नाम पर रेंजर्स और पुलिस में तसादम ने हालात की संगीनी इंतहाई तक पहुंच गई। जुलाई 1993 के इस आईनी व कौमी बहरान में जनरल वहीद काकड़ ने फैसला कुन किरदार अदा किया। अगरचे उनके पास पूरा मौका था कि वो हालात का अपनी जात के लिए फायदा उठा लेते, मार्शल लगा लेते, लेकिन तारीख में जनरल वहीद काकड़ का किरदार बड़ा मुख्तलिफ रहा। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का यह किरदार
खुद उनको बड़ी फौज के सरबराह के आला तरीन मनसूबे पर तकर्री करने वाले सदर गुलाम इसाक खान के लिए एक बड़े धचके से कम साबित न हुआ। उन्हें हरगिज ये तवक्को नहीं थी कि जिस शख्स को उन्होंने दूसरों पर तरजीह देकर आर्मी चीफ बनाया उसने उनके साथ नहीं दिया। इस सारे अमल की खूबसूरती ये थी कि जनरल वहीद काकड़ ने किसी ब्रिगेड को हरकत नहीं दी और ना ही डंडा घुमाया, लेकिन सदर और वजीर आजम दोनों चुपचाप घर चले गए। ये तर्ज अमल नजरिया जरूरत के तहत इक़्तिदार में घुस आने वाले जनरलों की मकरूर रवायात के बरक्स था और ऐसी फर्ज शनासी और देदा दिलेरी की झलक आज तक किसी जनरल में नजर नहीं आई। इस सियासी कशमकश से मुल्क को निजात दिलाने में आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने आईनी तरीक़ेकार अपनाया। चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। मुइन कुरैशी को अमेरिका से दरामद किया गया ताकि वो आज़ादाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाए और इसी तरह निगरान काबीना ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने 90 दिन के मुतयन आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवा दिए। दिलचस्प अमर यह था कि इसको किसी ने भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। वो इस लिहाज से मुनफरद शख्स हैं कि उन्होंने इन वाकयात के हवाले से कभी भी कोई लब्बे कुशाई की और ना ही इंटरव्यूज की जीनत बने। उन्हें अवाम और फौज दोनों में यकसा एहतराम मिला। उन्होंने सियासी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मार्शल लॉ लगाया, ना ही फौज को किसी संगीन तनाज़े में मुलविस होने दिया। निहायत दानाई से सूरत हाल से मुल्क को बेहतरी की तरफ निकाले गए। पाकिस्तान की तारीख में एक लाजवाल दास्तान छोड़ी। इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शफाफ इंतखाबात कराने पर जनरल वहीद काकड़ का बेहद एहतराम करती थी। सितंबर 1995 में जनरल वहीद काकड़ ने जमहूरियत के लिए एक मरतबा फिर उस वक्त अहम किरदार अदा किया जब फौज के अफसरान के एक गुरु ने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जे का मंसूबा बनाया और यह साजिश हमारे गुमनाम हीरोज ISI और MI ने नाकाम बना दी। कहा जाता है कि ये अफसर मुल्क में इस्लामी इनकलाब लाने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने कोर कमांडर्स की मीटिंग में फौजी क़यादत को और बाद में सदर और वज़ीर आज़म को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया था और मुल्क में नाफिज करने के लिए खुद सख्ता शरीयत का मसूदा भी तैयार कर लिया था, जिसे नाकाम बना दिया गया। 1996 में पाक आर्मी के सरबराह के तौर पर मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई तो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उस वक्त के सदर फारूक लिगारी ने जनरल वहीद काकड़ को मजीद 3 साल ओहदे पर काम जारी रखने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन वो न माने। इनकार के फैसले से कबल उन्होंने कोर कमांडर से भी राय मांगी तो उनसे भी अक्सरियत ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल करने का मशवरा दिया। उनको 2 साथियों की राय मुख्तलिफ थी। उनका मशवरा था कि आप ये तोसी ना लें। जनरल वहीद काकड़ ने अपने 2 साथियों की राय पर अमल किया। वो रावलपिंडी में खामोश जिंदगी गुजारते हैं, कभी कभार कहीं उनकी झलक दिखाई दी जाती है। जनरल काकड़ एक शानदार मिसाल के तौर पर आज भी याद किए जाते हैं, जिन्होंने तमाम मौके और पेशकश के बावजूद अपने ओहदे की जात के लिए फायदा लेने से इनकार किया। वो एक शानदार फौजी बेहतरीन जनरल, एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर आज भी निहायत ही इतराम पाते हैं। उन्होंने अपने तर्ज अमल से वो लकीर भी खींच दी कि आपके कदम कहाँ रुक जाने चाहिए। वतन के सिपाही का कोई जाती एजेंडा नहीं हुआ करता। उसने किसी दूसरे साथी के हक मारने के बजाय रिटायर होकर इज्जत की जिंदगी को तरजीह दी। ऐसे ऑफिसर जो दूसरे साथियों के हुकूक पर डाका डालते हैं और घर जाना पसंद नहीं करते, उनके लिए शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, ए तारे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की जिंदगी हमारे मोहतरम जनरलों के लिए एक बेहतरीन मशअल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनके शानदार सर्विस को बतौर मजमून पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल और पाकिस्तान आर्मी के दरसगाहों में भी पढ़ाया जाए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।